नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी पर सबसे बड़ी बहस। तो आज चर्चा करेंगे सोलन नगर निगम की। वहां कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जीवन ऋषि जी। जीवन ऋषि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे सोलन की कांग्रेस की इस जीत पे, नगर निगम की जीत पे कुछ कहिएगा। सोलन में नगर निगम की जीत हुई है। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पद कांग्रेस के खाते में आए हैं। आज का कोरम खास था। पिछले 2 दिन से इस कोरम का बेसब्री से पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा था। हाल ही में जो कोरम हुआ था तो उसमें बीजेपी के लोग नहीं आए थे, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो इसमें कम बैक करेंगे, क्रॉस वोटिंग में का प्रयास करवाएंगे। तो और बीजेपी ने इसमें बड़ा दाम भी खेला। जो निर्दलीय पार्षद था उसको बीजेपी अपने पाले में लाने में कामयाब रही और उसी को मेयर पद का प्रत्याशी उतारा उन्होंने और 9 वोट कांग्रेस को मिले और 8 वोट जो है वो भाजपा लेने में सफल रही। लेकिन एट लास्ट कांग्रेस की जीत हुई, तो ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस अपना कुनबा बचाने में कामयाब रही है। जी, हालांकि भाजपा की चाल में कांग्रेस फंस सकती थी, मगर कांग्रेस ने अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया जी और इस तरह से वो वहाँ कामयाब रहे हैं। जी, तो आप इस जीत को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। पिछले काफ़ी चुनावों में, जैसे पंचायत चुनावों में भाजपा ने अपने पक्ष में आंकड़ों को दर्शाने की कोशिश की थी और अन्य नगर निगम चुनावों में भी जैसे भाजपा को माना जा रहा था कि वो धर्मशाला में पीछे रहेगी, लेकिन भाजपा ने वहाँ जोरदार वापसी की। मंडी में भाजपा ने अच्छा किया, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। तो उसमें कांग्रेस की यहाँ रणनीति कामयाब रही है कि जो कांग्रेस ने अपने पार्षदों को एक जगह रखा है, अज्ञात स्थान पे बोल सकते हैं, तो उसमें कभी कहा गया कि शोघी रखे हैं, कोई कह रहा था कि मशोबरा रखे हैं, फिर उनका फ़ोटो जारी कर रहे थे। तो एक प्लानिंग के तहत हो रहा था और कांग्रेस ने अपने पार्षदों को एकजुट रखा है, तो उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है। और मैं जीवन जी एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के वहाँ जो 2 दिग्गज थे, दिग्गज में इन लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने एक असंभव सी चीज़ को वहाँ संभव करके दिखाया है। तो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा और शाहपुर से कांग्रेस के जो चर्चित हो गए लीडर हैं, चर्चित रहे हैं, वो केवल पठानिया जी, तो इन लोगों की जो दोनों की एक जोड़ी वहाँ बनी, जमी, तो इन लोगों ने पूरे अपने पार्षदों को भी इकट्ठा रखा और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहाँ उठाते रहे। जब रिजल्ट आ गया उसके बाद अपने लोगों को ये वहाँ, जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने हो सकता है कहीं गुप्त स्थान पे रखे हों या जिस तरह से भी है, तो इनकी रणनीति वहाँ काम आई है। जी, आप इस जीत के और क्या सियासी मायने यहाँ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या सियासी मायने हो सकते हैं इस जीत के? कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़े सियासी मायने हैं। कांग्रेस अब अगर इन चुनावों में देखा जाए तो कांग्रेस ने चारों ही शहरों में, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन में अपनी टीमें उतारी थी। धर्मशाला में सुधीर शर्मा जैसे तेज तरार नेता को उन्होंने उतारा था, लेकिन यहाँ भाजपा का संगठन मजबूत है तो भाजपा ने उनको कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की। इसी तरह मंडी में GS वाली खुद देख रहे थे, लेकिन शायद वो उतना समय नहीं दे पाए मंडी में, और मंडी में सरकार भी है तो वहाँ भी भाजपा ने जीत हासिल की। लेकिन 2 जगह कांग्रेस जीती है, पालमपुर और सोलन। तो पालमपुर में अगर देखा जाए तो वहाँ यंग हैं, आशीष बुटेल विधायक हैं, वो लोगों से मिलते रहे। शहर में लास्ट मोमेंट तक ऐसी चर्चाएं थी कि वो घर घर जा रहे थे, लोगों को आपस में प्रॉमिस ले रहे थे। तो इस तरह से वहाँ भी युवा नेतृत्व की एक तरह से पालमपुर में जीत हुई है। इसी तरह अगर सोलन की में देखा जाए तो केवल पठानिया और राजेंद्र राणा की जोड़ी ने बहुत शानदार काम किया है, और केवल पठानिया को संगठन का लंबा अनुभव है, NHY में रहे हैं, तो उसका कांग्रेस को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और अब कांग्रेस के लिए देखा जाए तो कांग्रेस यूथ लीडरशिप की ओर बढ़ रही है।
युवा जोश और युवा रणनीति जो है वो आज हमें सोलन नगर निगम में देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो मैं इसी बीच हमारे संवाददाता हैं सोलन से सौरभ शर्मा जी, उनको मैं लाइन पे ले रहा हूँ। जी सौरभ जी बताइए, आज तो वहाँ खूब खुशियाँ मना रही है कांग्रेस, क्या आपके पास रपट है? जी सर धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये क्लियर हो चुका है कि जो सोलन नगर निगम को अपने पहले मेयर व डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही पदों पर जो है कब्जा कर लिया है और सोलन नगर निगम की जो सरदारी है वो कांग्रेस की झोली में गई है। आज जो प्रक्रिया शुरू की गई थी प्रशासन द्वारा, उसके तहत जो है पूनम ग्रोवर जो है वार्ड नंबर 8 से जो जीती थी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मेयर पद मिला है। जबकि जो वार्ड नंबर 14 से राजीव कौड़ा जो जीते थे, उन्हें जो है वो डिप्टी मेयर का पद मिला है। काफी आज नाटकीय घटनाक्रम रहा और कह सकते हैं कि खाकी के पूरे पहरे के अंदर जो है ये चुनाव प्रक्रिया की गई। मीडिया तक को जो है निगम हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी और बिल्कुल बहुत ही सुरक्षित व बचाव की मुद्रा में थे प्रशासन भी, और ये सारी प्रक्रिया वहां की गई। हालांकि इसमें अहम बात यह है कि जब सुबह कांग्रेस के जो पार्षद थे, जो 9 के 9 पार्षद हैं, वो अपने आला नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे थे और स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के कुलदीप राठौड़, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और जितने भी अन्य चुनाव प्रभारी थे या जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं वो भी उनके साथ थे। उनके बाद जो है लगभग आधा घंटा देरी के बाद जो है भाजपा पार्षद भी वहां पे पहुंचते हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह थी कि जो 1 नंबर वार्ड से जो निर्दलीय प्रत्याशी जो जीते थे मनीष कुमार, जो कि पहले भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, वो भी इन भाजपा के पार्षदों के साथ निगम परिसर में पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें भी निगम हॉल में ले जाया जाता है। पहले उनकी शपथ प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसके बाद मेयर व डिप्टी मेयर के जो पद का जो चुनाव होना था उसकी प्रक्रिया को प्रशासन द्वारा आरंभ किया गया। इसमें अहम बात यह है कि जो मनीष कुमार थे, जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर जो चुनाव जीते थे, उन्हें भाजपा ने अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था। और हालांकि जो भाजपा की ये सेंध मारी की जो कोशिश थी वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई और कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई। कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे उनकी रणनीति सफल हो पाई और सारे के सारे जो पार्षद हैं वो इकट्ठे रहे और जो मेयर पद का जो चुनाव है वो पूनम ग्रोवर ने 9 मत हासिल करके जीत लिया, जबकि मनीष कुमार को 8 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं जो डिप्टी मेयर का चुनाव था वहां पर जहां कांग्रेस की ओर से राजीव कुमार मैदान में थे, वहीं शैलेंद्र गुप्ता जो वार्ड नंबर 9 से जीते हैं उन्हें अपना प्रत्याशी जो है वो भाजपा ने बनाया था। लेकिन वहां पर भी सिनेरियो बिल्कुल सेम रहा और जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्हें 9 मत हासिल हुए, जबकि भाजपा के जो शैलेंद्र गुप्ता थे उन्हें वो 8 मत ही जो प्राप्त हुए थे। उसके बाद जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी संपन्न हुई और जैसे ही चुने हुए जो मेयर व डिप्टी मेयर हॉल से बाहर निकले तो कांग्रेस कार्यकर्ता व जो कांग्रेस के आला नेता थे वो जीत के जश्न में डूब गए। जीत का जश्न इतना था कि ढोल नगाड़ों और करतालों की थाप पर जो है वो नाचते गाते हुए पुराने डीसी ऑफिस, माल रोड व पुराने बस स्टैंड होते हुए विश्राम गृह तक उन्होंने रैली निकाली और बिल्कुल जश्न का माहौल देखा गया। सभी बेहद खुश थे और खासकर सोलन नगर निगम पर कब्जा करने के बाद जो है कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर भी खुशी काफी देखी जा रही थी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो रणनीतिकार रहे उसमें एक जो चुनाव प्रभारी थे राजेंद्र राणा, सुजानपुर के विधायक हैं, उनका भी काफी अहम रोल रहा है इस जीत के पीछे। और जो जिला कांग्रेस प्रभारी हैं केवल सिंह पठानिया, उन्होंने भी अथाह मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई है और केवल सिंह पठानिया की जो रणनीति थी वो सफल हुई है और उसके बाद जो है कांग्रेस ने सोलन नगर निगम में अपना कब्जा जमाया है। ये तो था जो आज का घटनाक्रम था और इसको लेकर जो है काफी दिनों से अटकलें चल रही थी, काफी चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब उन सब पे विराम लग गया है और जो कांग्रेस पार्टी को जो अब जो है सरदारी वो मिल गई है। जी सौरभ जी धन्यवाद। तो जीवन जी, आपने देखा कि जिस तरह से सौरभ जी भी हमें उत्साहित नजर आए, क्योंकि वहाँ
हालांकि पहले से ही कई चीज़ें तय होती हैं, पर अंत का जो आप ये कहते हैं कि अंतिम जो पासा है वो कहाँ उल्टा पड़ जाए, सीधा पड़ जाए, तो रणनीति और राजनीति इसी को कहा जाता है। और सौरभ ने डे 1 से ही वहाँ बहुत अच्छी कवरेज की है। और इनके कई वहाँ जो हमें ये अपना वहाँ आइडियाज़, अपनी रोज़ की जो रणनीति दोनों पार्टियों की रहती थी, साझा हुआ करती थी कि किस तरह से क्या है, तो ये शायद पहले दिन से ही वहाँ मीडिया भी आश्वस्त था कि कांग्रेस वहाँ अच्छी स्थिति में है। जी, इसमें एक वजह और गिना सकते हैं हम कि सोलन में कांग्रेस ने उसमें पार्किंग, सीवरेज और कचरा प्रबंधन जो वहाँ के बड़े इशू हैं उन पे लगातार बातें की हैं, उसमें चर्चा का माहौल बनाया है। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो है कांग्रेस ने पहले दिन से ही, डे 1 से ही उठाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि आपने बताया, पार्किंग है, पार्क हैं, कच्चे रास्ते हैं, ट्रैफिक की किच-किच है, और सबसे बड़ी वहाँ आप देखें कि ट्रैफिक को लेके जो शामती बाईपास है, तो वहाँ दिन भर जो है वो लोगों को ये रहती है। तो कांग्रेस ने इन मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को उठाया है, उसके रिजल्ट्स भी मिले हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को भी बीच में मिक्स कर देती थी, तो वो जनता जो है वो लोकल पे ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। जी बिल्कुल। तो अब जो ये चुनाव हो गए हैं मंडी और धर्मशाला में, क्योंकि पार्टी के चुनाव चिन्हों पे ये नगर निगम का चुनाव हुआ है, मंडी धर्मशाला 2 जगह जो है भाजपा ने कब्जा किया है, और पालमपुर और सोलन में जो है वो कांग्रेस ने कब्जा किया है। तो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी आशंका ये रहती है कि क्या अब सरकार इन 2+2 का जो इनका खेल हुआ है, तो क्या बराबर की ये तवज्जो दे पाएंगे, बराबर की तरजीह दे पाएंगे, विकास कार्यों बराबर पटरी पे चलेंगे, या कांग्रेस और भाजपा होता रहेगा? क्या समझते हैं आप? जी, अब स्कोर जो है वो 2-2 पे छूटा है। तो इसमें ऐसी चर्चाएं विपक्ष तो करेगा, जहां कांग्रेस की है नगर निगम बने हैं वहां उनको मौका होगा कि वो सरकार पे आरोप लगाएंगे कि हमें उस तरह का बजट नहीं मिला या उस तरह की तरजीह नहीं मिली। लेकिन प्रदेश सरकार के पास 1.5 साल है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, जो मौका है। हाँ जी, और 2 नगर निगम उन्होंने हारे हैं, तो सरकार उसमें वापसी करने की कोशिश करेगी। तो अगर सरकार यहाँ भेदभाव करती है दोनों जगह जहाँ कांग्रेस के नए नगर निगम बने हैं, अगर वहाँ भेदभाव करती है, तो अभी उपचुनाव हैं 2 तरह का है। फतेहपुर में विधानसभा उपचुनाव है, मंडी में लोकसभा का उपचुनाव होना है, उसके अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर भाजपा ऐसा करती है, भाजपा की जो सरकार है, अगर इस तरह का देखने को जनता की कसौटी पे होगी प्रदेश सरकार भी, तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में इसका भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, आप और हम जो है और हमारे दर्शक भी देखते रहते हैं कि मीडिया तमाम तरह की जो है सूचना का आदान प्रदान करता रहता है। और धर्मशाला की मैं अगर बात करूं तो धर्मशाला, विशेषकर नगर निगम धर्मशाला में जो 3.5 साल में ये सरकार का कार्यकाल रहा है जी, तो इसमें कई जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें ये सरेआम नज़र आता है कि यहाँ विकास को उस तरह से नहीं देखा गया। शायद एक पहलू ये भी हो सकता है कि इससे पहले जो था वो नगर निगम में कांग्रेस का पैनल बैठा था, कांग्रेस शासित नगर निगम था ये, और इस तरह से कई लोगों को ये शिकायत रहती थी कि इससे पहले जो कांग्रेस का सत्ताकाल रहा है तो उसमें कई तरह के विकास कार्य जो थे उनको लंबित कर दिया गया, कई काम जो थे इनको पेंडिंग कर दिया गया, कई प्रोजेक्ट आए थे, चाहे वो केंद्र के थे या राज्य के थे, तो उनको या तो आगे बढ़ाया ही नहीं गया या कोई चल भी रहे तो उनको वो जो है उनको चलने नहीं दिए या ठप कर दिए गए। तो इस पे मैं हमारे ब्यूरो चीफ है धर्मशाला से पवन शर्मा जी, मैं पवन शर्मा जी से उनको लाइन पे लेते हैं। जी पवन जी नमस्कार, बताइए धर्मशाला में अभी भाजपा की नगर निगम है, तो आपको क्या लगता है कि 3.5 साल पहले क्या धर्मशाला ने देखा और अभी सरकार का जो 1.5 साल अभी बचा है तो उसमें क्या आपको लगता है विकास होगा या पहले की तरह ही स्थितियां डामाडोल रहेंगी? जी सर, देखिए
पालमपुर और सोलन में विपक्ष ने कब्जा कर लिया है, दोनों जो नगर निगम हैं, और मंडी और धर्मशाला में भाजपा ने कब्जा किया है। ऐसे में सत्ताधारी दल के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो चारों नगर निगम हैं उनमें जो परिणाम आए हैं वह कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। धर्मशाला में भी जो तोड़ के साथ जो है वो इन्हें अपना महापौर उप महापौर बनाने पड़े हैं, और आने वाला जो समय है वह भी चुनौती भरा होगा, क्योंकि ये इसे जो है वो क्वार्टर फाइनल माना जा रहा था 2022 का, और 2022 के लिए जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार सत्ता में है और सत्ता में होते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है वो टक्कर जो है वो दे रही है। धर्मशाला की अगर हम बात करें तो यहाँ अब ट्रिपल इंजन का जो दावा सरकार कर रही थी वो बन गई है, और अब बड़ी चुनौती ये होगी कि धर्मशाला के अगर हम पिछले 3.5 सालों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की नगर निगम थी, और सरकार और नगर निगम के बीच में तालमेल ना होने के चलते विकास कार्य जो है जो गति मिलनी चाहिए थी, चाहे यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम होने थे या फिर अन्य परियोजनाओं के काम होने थे, वह गति नहीं पकड़ पाए। और अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा जो कर रहे थे वो बन गई है, तो अब लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हो गई हैं। देखना ये होगा कि भाजपा यहाँ पर कितनी खरी उतर पाती है, क्योंकि बड़ी ऐसी परियोजनाएं थी जो काम रुके हुए थे। जी सर। तो ये थे हमारे संवाददाता पवन शर्मा जी। तो जीवन जी, जैसे कि आपने देखा कि पवन जी ने जिस तरह से अपना यहाँ अनुभव रखे हैं, साझा किए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक लगता है, एक बू आती है कि कहीं ना कहीं सियासी मतभेद जो है वो रहते हैं। पर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो नगर निगम में पार्षद बैठे हैं या मेयर डिप्टी मेयर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं, उनको भी खुद को साबित करना है। केंद्र से बहुत सारा पैसा मिलता है, प्रदेश सरकार से भी कई सारी योजनाओं के लिए नगर निगम को पैसा मिलेगा। तो इसमें जो पार्षद हैं और जो मेयर डिप्टी मेयर हैं, चाहे वो कांग्रेस के ही हैं, उनको भी मुद्दे उठाने होंगे, जनता के सामने जो सच है उसको दिखाना होगा। तभी अगर सीधे वो भेदभाव के आरोप लगाते हैं तो वो भी कोई सही बात नहीं है। जी बिल्कुल, आरोपों से कुछ नहीं होता है। चाहे पार्षद पक्ष में बैठे विपक्ष में बैठे, पार्षद की एक जिम्मेदारी होती है कि जनता से उसने जो वादे किए हैं और वो जीत कर आया है तो जनता के लिए वो जान लड़ा दे। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को आज यही विराम देते हैं। शीघ्र मिलेंगे नई चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल अखबार। साथ ही दिव्य हिमाचल वेबसाइट पे जाना ना भूलें। जी जी बिल्कुल।